जहाँ तक विनोद तावड़े जी का सवाल है, मैंने कल भी स्पष्ट कर दिया, न उन्होंने कोई पैसा बांटा, न उनके पास कोई पैसा मिला। जानबूझकर एक बवाल खड़ा करने का प्रयास किया गया, एक इकोसिस्टम को यूज़ किया गया। जहाँ तक सुप्रिया सुळे जी पर और नाना पटोले जी पर जो आरोप लगे हैं, जिस प्रकार से एक पूर्व आईपीएस अधिकारी ने कुछ आरोप लगाए हैं, कुछ क्लिप्स उन्होंने जारी की है, मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत गंभीर इस प्रकार का प्रकरण है। और मैं आज इतना ही कहूँगा, इस प्रकरण की सिरे से जांच होनी चाहिए, क्योंकि इस प्रकार के एलिगेशन लगने के बाद वास्तविकता क्या है ये दुनिया के सामने आना बहुत ज़रूरी है। एलिगेशन बहुत सीरियस है, तो इसकी पूरी तफ्तीश हो, इसका पूरा इन्वेस्टिगेशन हो और इन्वेस्टिगेशन करके एक फेयर रिपोर्ट लोगों के सामने आए, ऐसा मुझे लगता है। हो, आज तुम्ही मतदानाचा हक्क बजावलेला आहे, काय सांगणार? लोकशाहीचा उत्सव चाललेला आहे। या उत्सवामध्ये मतदान हा केवळ आपला हक्क नाही आहे, ते आपलं कर्तव्य देखील आहे, तो आपला अधिकार देखील आहे। आणि म्हणून माझ्या कुटुंबासकट मी आज मतदान केलेलं आहे आणि महाराष्ट्रातील तमाम बंधू भगिनींना, आमच्या लाडक्या बहिणींना, लाडक्या भावांना, सगळ्यांना माझी विनंती आहे, सर्वांनी मतदान करा। लोकशाहीमध्ये आपण सरकारकडनं अपेक्षा ठेवतो, त्या अपेक्षा ठेवत असताना जो मतदान करतो त्याला जास्त अपेक्षा ठेवण्याचा अधिकार आहे। त्यामुळे आपल्या सरकारकडनं आपल्या अपेक्षा पूर्ण करण्याकरता सर्वांनी भरभरून मतदान करावं, अशी माझी सगळ्यांना विनंती। मतदारांमध्ये एक वेगळा उत्साह पाहायला मिळतो, पुढे जसं बोललं तर टक्का वाढेल, कशा प्रकारे बघता तुम्ही? मला निश्चितपणे वाटतं याचं कारण एकतर लोकसभेमध्ये याद्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात घोळ होता, काही प्रमाणात तो कमी झालेला आहे। दुसरं, लोकसभेच्या वेळी वोटिंगची सिस्टीम ही अत्यंत स्लो होती, ज्याच्या तक्रारीनंतर आम्ही केल्या, त्यामुळे आता सिस्टीममध्ये देखील इम्प्रूव्हमेंट करण्यात आलेली आहे। आणि सगळ्यात महत्त्वाचं, लोकसभेसारखं रणरणत ऊन हे आत्ता आज नाही आहे, त्यामुळे मला असं वाटतं की निश्चितपणे टक्का वाढेल। लाडक्या बहिणी पण जास्त संख्येने निघाल्यामुळे वाढू शकतो टक्का? मला असं वाटतं की महाराष्ट्रात आपण नेहमी पाहतो, इतर राज्यांपेक्षा महाराष्ट्रामध्ये महिलांचा टक्का हा 5 ते 6% कमी असतो पुरुषांपेक्षा। मला असं वाटतं की यावेळी निश्चितपणे आमच्या सगळ्या लाडक्या बहिणी ज्या आहेत त्या मतदान करतील आणि ही जी टक्केवारी आहे, त्यातला जो फरक आहे तो भरून काढतो। झालेला आहे अपेक्षेपेक्षा 9 वाजेपर्यंत मागच्या महाराष्ट्रात मतदान फार कमी झालेलं आहे। नाही, अपेक्षा एवढंच झालंय, कुठेही कमी झालेलं नाही। चेहऱ्यावर काय वाटतं? हास्य दिसतं तुमच्या चेहऱ्यावर? नाही, हास्य म्हणजे जनतेचं प्रेम जेव्हा मिळतं तेव्हा चेहऱ्यावर हास्य असतं, ते प्रेम मिळताना दिसतंय म्हणून चेहऱ्यावर हास्य आहे। काही घटना घडल्या राज्यामध्ये, अनिल देशमुखांची घटना असेल, इतर भागामध्ये घटना असेल, कशा प्रकारे बघता, काय वाटतं तुम्हाला? बहुत बहुत बधाई एडवांस में। भाऊ, ज्या घटना घडल्या त्यावरनं काय अनेक उमेदवारांनी काही प्रयत्न केले काटोलमध्ये अनिल देशमुखांचं जे प्रकरण आहे, दगडफेक आहे, मी त्याच्यावर कालच बोललेलो आहे आणि ते किती फेक आहे हे काल SP आणि IG जी प्रेस कॉन्फरन्स घेतली आणि पूर्ण घटनाक्रम, त्याचे व्हिज्युअल्स आणि त्याचा एक इम्पॅक्ट ॲनालिसिस हा सगळा सांगितल्यानंतर मी कालच सांगितलं की ही सलीम जावेदची स्टोरी होती। त्याच्यामध्ये रजनीकांतसारखा असा मागून गोटा समोर येऊन लागलेला होता आणि तरी देखील फक्त स्क्रॅच आली होती, त्याच्यामुळे त्यात काय होतं आता सगळ्यांना समजलेलं आहे। बिटकॉइन मध्ये नाना पटोले आणि सुप्रिया सुळे यांच्यावर आरोप आहे, काही ऑडिओ क्लिप सुद्धा दाखवण्यात आले। मी देखील मीडियामध्ये हे सर्व बघितलेलं आहे। माझं स्पष्ट मत आहे की या संदर्भात योग्य इन्क्वायरी झाली पाहिजे, काय यात खरं आहे हे सर्वांसमोर आलं पाहिजे, कारण आरोप गंभीर आहेत। अशा गंभीर आरोपांची सखोल चौकशी होऊन त्यातलं सत्य बाहेर येणं हा जनतेचा अधिकार आहे। वोट डाला है आज, क्या कहना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव चल रहा है। महाराष्ट्र में
हमने हमारे परिवार के साथ अभी अभी वोट दिया है और मैं सभी महाराष्ट्र के बहनों भाइयों को और विशेष रूप से हमारी लाडली बहनों को ये अपील करना चाहता हूँ कि बहुत बड़े पैमाने पर वो वोट करें, क्योंकि मतदान ये केवल हमारा अधिकार नहीं है, ये हमारा कर्तव्य भी है। और लोकतंत्र में हम सरकार चुनते हैं और जिसको हम चुनते हैं उनसे ही हम अपेक्षा रखते हैं। तो अगर हम सरकार से अपेक्षा रखते हैं तो वोट करना ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए बढ़ चढ़कर सब लोग वोट करें, ऐसी मेरी सबको प्रार्थना है। Serious allegations were raised against Vinod Tawde yesterday. Then later, timing has been very interesting. Supriya Sule and Nana Patole, their audios were circulated by BJP itself. Top BJP spokesperson has also taken the press conference. How do you look at the timing as well as the allegations raised by BJP? जहाँ तक विनोद तावड़े जी का सवाल है, मैंने कल भी स्पष्ट कर दिया, न उन्होंने कोई पैसा बांटा, न उनके पास कोई पैसा मिला। जानबूझकर एक बवाल खड़ा करने का प्रयास किया गया, एक इकोसिस्टम को यूज़ किया गया। जहाँ तक सुप्रिया सुले जी पर और नाना पटोले जी पर जो आरोप लगे हैं, जिस प्रकार से एक पूर्व आईपीएस अधिकारी ने कुछ आरोप लगाए हैं, कुछ क्लिप्स उन्होंने जारी की है, मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत गंभीर इस प्रकार का प्रकरण है। और मैं आज इतना ही कहूँगा, इस प्रकरण की सिरे से जांच होनी चाहिए, क्योंकि इस प्रकार के एलिगेशन लगने के बाद वास्तविकता क्या है ये दुनिया के सामने आना बहुत ज़रूरी है। एलिगेशन बहुत सीरियस है, तो इसकी पूरी तफ्तीश हो, इसका पूरा इन्वेस्टिगेशन हो और इन्वेस्टिगेशन करके एक फेयर रिपोर्ट लोगों के सामने आए, ऐसा मुझे लगता है। Ajit Pawar has confirmed that particular audio of Supriya Sule, wherein he has said that I have worked with Supriya Sule for years and I can understand her voice. Supriya Sule has said that this is forged and my voice is not there in that particular audio. देखिए, पहली बात तो यह है कि वॉइस जो है वो सुप्रिया ताई जैसा हमको ध्यान में आता है, हम उसको कह सकते हैं कि सुप्रिया ताई का वॉइस है। लेकिन विथ ऑल फेयरनेस मैं ये कहता हूँ कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। अगर कोई वॉइस डॉक्टर करता है तो इमीडिएटली आपको पता है कि एआई के थ्रू उसको डिसाइफर किया जा सकता है। तो निश्चित रूप से हमारी ये अपेक्षा होगी एजेंसियों से, चूँकि ये मसला बिटकॉइन का है, ये सैकड़ों करोड़ रुपए का मसला है, इसलिए हमारी अपेक्षा है कि इसको जल्दी से जल्दी डिसाइफर किया जाए। ये कोई चुनाव का मसला मैं मानता नहीं हूँ, ये देश की सुरक्षा से जुड़ा मसला है। थैंक यू। नागपुर पश्चिम में इस समय हमारी मौजूदगी है और हमारे साथ बीजेपी के प्रत्याशी सुधाकर कोड़े इस समय हमारे साथ मौजूद है। सर, 9 बजे तक के जो आंकड़े सामने आए, 6.61% केवल मतदान हुआ है। क्या कहेंगे, लोकसभा में भी कम मतदान हुआ था, अभी क्या उम्मीदें हैं, शाम तक मतदान बढ़ेगा, क्या कहना चाहेंगे? मुझे लगता है लोकसभा से इस बार ज़्यादा मतदान होगा। अभी मुझे पता नहीं, आप बता रहे, लेकिन मतदान अच्छा होगा और एक 4-5% मतदान बढ़ेगा। सर, कल जो एलिगेशंस लगे उसका कितना प्रभाव जो है वोटिंग पर पड़ेगा? क्या आपको लगता है कल जो तमाम चीज़ें हुई, विनोद तावड़े जी पर तमाम आरोप लगे हैं, उसका क्या असर जो है चुनाव में देखने को? ये जनता है, ये सब कुछ जानती है। चुनाव के सामने ये नौटंकी खड़ा करना, जिनके पास कोई मुद्दे नहीं होते ना जीतने के लिए, तो वो ऐसे धंधे करते हैं। इसके ऊपर मतदान पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम जीतेंगे, कमल ही जीतेगा। राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित जी हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। सर, क्या कहेंगे, सुबह 9 बजे तक के जो आंकड़े हैं, केवल 6.61% मतदान हुआ है। ये सभी को मेरी अपील है, घर से बाहर निकलें और वोटिंग करें, ये आज टॉप प्रायोरिटी है। प्रजातंत्र का सबसे बड़ा त्यौहार है, इसमें पीछे न रहना चाहिए, इसमें गैर हाजिर न रहना चाहिए। ये बहुत बड़ी गलती हो जाएगी, मैं तो कहूँगा ये पाप है। इसलिए अपना जो अधिकार मिला है प्रजातंत्र का उसका पूरा पालन करो, पहले वोटिंग करो आज के दिन, सारे काम छोड़ के। ठीक है, धन्यवाद। सभी भाइयों से बहनों से मेरी अपील है।